नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल रिंकी स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत कर्मांक की ओर। मैं आप सभी के लिए 8 कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं। महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार यदि जीवन में 8 बातों का ध्यान आप रखते हैं, अगर यह गलती नहीं करते तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुख प्राप्त हो जाएगा। साथ साथ जीवन में और भी उपलब्धि पूर्ण तौर पर आपके जीवन में जुड़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि यह 8 नियम जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान रखते हैं, जो लोग इन 8 नियमों को निभाते हैं, उनके जीवन में कभी भी उनको पछताना नहीं पड़ता। ये 8 बातों का ध्यान रखना से आप जीवन में बड़ी गलतियों को करने से बच जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उन 8 नियमों की ओर, उन 8 बातों की ओर। सबसे पहले, आप जीवन में एक भूल कभी भी ना करें। यदि कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, अपने दाम्पत्य जीवन की बातें कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और विश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन हो जाता है। साथ ही आपके घर के बहुत से रहस्य धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाते हैं। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति इस मिलजुल करने से के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत तो महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी खास मित्र संबंधी से आपका मनमुटाव होता है या बहस हो जाती है, तो वह आपके रहस्यों को उजागर कर देगा और उससे बाद में आपको केवल पछतावा ही रहेगा। अब दूसरा नियम जो कि आपको याद रखना है, दूसरी ऐसी बात जो कभी भी आपको किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, वह बात है अपमान और धोखाधड़ी आदि। सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, आपने किसी के साथ बहस की या किसी के साथ कोई भी विवाद हो गया हो, आपको उसे स्थिति में अपमान ग्रहण करने को मिला या अपमान की प्राप्त हुआ, तो उसका जमकर प्रतिकार आपको करना है। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे या किसी को बताएंगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह है कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास आपका इस बात का समाधान हो उसे ही बताएं, नहीं तो आप हंसी के पात्र बनेंगे और लोग आपकी कमजोरी से आपके जीवन के रहस्यों को समझना प्रारंभ कर जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे नियम की जो आपको कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। वह आपके आर्थिक स्थिति, परिस्थितियों, आपके आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन को सदैव गुप्त रखना चाहिए और यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लक्ष्मी होती है बड़ी चंचल होती है। इसलिए धन की बातों को सदैव रास्ते में रखें, गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, या बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है दूसरों की आर्थिक स्थिति के जानने के बारे में। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे, जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात है। क्योंकि जहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति की बात हो रही होगी, वहाँ पर आपको बड़ी ही रोचक बातें लगती हैं। इसीलिए इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हालांकि आप अच्छी स्थिति में भी होंगे, लेकिन अपनी बात
अगर आप चर्चा में लेकर आएंगे और उसको सार्वजनिक करेंगे तो आप अपने धन को जितना भी हो सके उसको सदैव गोपनीय रखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि लोग कर्ज मांगेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आप मुख्य व्यक्ति के पास धन जाता है, आर्थिक की स्थिति अच्छी है तो चलो कुछ नहीं, इससे कर्ज ही ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इस स्थिति के लिए ही, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखना चाहिए और हमारे धर्मशास्त्र भी इसकी सही सलाह देते हैं। तो यह तो तीसरा पढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है कि गुरु मंत्र साधना और तप, इनकी जानकारी जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी गुरु के द्वारा या आपने कोई साधना की है या कोई तप किया है, उसका फल यदि आपको मिल गया है तो वह कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपने किसी योग्य गुरु से शिक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया हुआ गुरु मंत्र सदैव गोपनीय रखना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इस बात को रेखांकित कर लीजिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, कुछ हुनर सिखाया, वह भी एक गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। क्योंकि एक ज्ञान यह बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से सत्य है कि हो सकता है कि जो गुरु मंत्र आपके गुरुजनों ने आपको दिया है, वह गुरु मंत्र केवल व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही हो। अगर वो गुरु मंत्र बता भी देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो आपके समाज कार्य करेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अपनी के इन बटन को सदैव गुरु गुप्त रखें। अब चलते हैं इस वीडियो के समाप्ति की ओर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप कमेंट में बताइए कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।